क्या आप जानते हैं कि जब मोहनदास गांधी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दिल्ली में नहीं थे, सरदार पटेल ने कांग्रेस कार्यकारिणी में एक ऐसा प्रस्ताव पास करवा लिया जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। जिन्ना को एक विशाल और अमीर पाकिस्तान चाहिए था, लेकिन पटेल ने ऐसी बिसात बिछाई कि जिन्ना उसी बिसात में उलझ कर रह गया। आखिर पटेल की वह गुप्त चाल क्या थी जिसने जिन्ना को यह कहने पर मजबूर कर दिया कि मैं सब कुछ खो देना पसंद करूंगा, किंतु हिंदुओं के देश में नहीं रहूंगा? आइए जानते हैं इस एपिसोड में। विगत एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि जब लेडी एडविना माउंटबेटन ने पंजाब के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया तो उसने अपने पति को समझाया कि भारत को आज़ादी देने से पहले इसका विभाजन करना आवश्यक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने पाया कि गांधी जी विभाजन के खिलाफ हैं, नेहरू विभाजन को लेकर असमंजस में हैं तथा सरदार पटेल परिस्थितियों को समझकर विभाजन को ही समस्या के समाधान के रूप में देखते हैं। सरदार पटेल ने कांग्रेस कार्यसमिति के समक्ष भारत के विभाजन का मसौदा प्रस्तुत किया। ब्रिटिश लेखक लियोनार्ड मोस्ले ने लिखा है, अपने सभी साथियों की अपेक्षा पटेल ही ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या कह रहे हैं। कांग्रेस कार्यसमिति के समक्ष भारत विभाजन के प्रस्ताव को पटेल ने प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में पंजाब को 2 खंडों में बांटने की सिफारिश थी, एक खंड हिंदुओं का, दूसरा मुसलमानों का। सिखों को यह आज़ादी थी कि वे कहाँ रहेंगे इसका निर्णय वे स्वयं कर सकें। मोस्ले ने लिखा है कि निर्णय का संकेत स्पष्ट था। यदि कांग्रेस पंजाब और बंगाल का बंटवारा मान सकती है तो देश के बंटवारे का कैसे विरोध कर सकती है? कांग्रेस के संगठनकर्ता और संचालक की हैसियत से पटेल महसूस करते थे कि आज़ाद हिंदुस्तान में विरोधी दल के रूप में मुस्लिम लीग का मतलब है मुसीबत, कांग्रेस की योजनाओं का अंत, कानूनों पर रोकथाम। सरदार पटेल ने वर्किंग कमेटी के एक सदस्य को लिखा, यदि लीग पाकिस्तान की मांग से पीछे नहीं हटती है तो फिर उसका एकमात्र तरीका है बंगाल और पंजाब का बंटवारा। मैं नहीं समझता कि ब्रिटिश सरकार इस बंटवारे के लिए सहमत हो जाएगी। आखिरकार शक्तिशाली दल के हाथों सरकार सौंप देने की अक्ल आएगी, और यदि नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। केंद्र की मजबूत सरकार होगी, पूर्वी बंगाल, पंजाब का कुछ हिस्सा, सिंध और बलूचिस्तान इस केंद्र के अधीन स्वतंत्र होंगे। केंद्र इतना शक्तिशाली होगा कि अंततः वह भी इसमें आ जाएंगे। मोस्ले ने लिखा है कि नेहरू को यह योजना पसंद आई। वे इस बंटवारे के माध्यम से जिन्ना को संदेश देना चाहते थे कि यदि वह बंटवारा मांगेगा तो उसका हश्र यह भी हो सकता है। जब मौलाना आज़ाद और गांधी जी दिल्ली से बाहर थे तब यह प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पारित करा लिया गया। पटेल भले ही कांग्रेसियों को यह समझा रहे थे कि वे पाकिस्तान की मांग को दबाने के लिए पंजाब और बंगाल के विभाजन की चाल चल रहे हैं, किंतु वस्तुतः वे इस प्रस्ताव के माध्यम से अत्यंत चतुराई से भारत विभाजन की ओर अग्रसर हो रहे थे, क्योंकि जब तक कांग्रेस पंजाब और बंगाल के विभाजन का निर्णय नहीं लेती है तब तक भारत के विभाजन का निर्णय संभव ही नहीं था। और पटेल ने गांधी तथा आज़ाद की अनुपस्थिति में कांग्रेस से यह निर्णय करवा लिया। मोहम्मद अली जिन्ना को जिस पाकिस्तान की चाहत थी, उसके अंतर्गत 5 नदियों से सिंचित विशाल पंजाब में लहलहाते गेहूं और गन्ने के खेत तथा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जलों से सिंचित बंगाल में लहलहाते चावल, गन्ने और पटसन के खेत शामिल थे। उसमें पंजाब के लाहौर, अमृतसर, रावलपिंडी और कराची तथा बंगाल के कलकत्ता और ढाका जैसे विशाल व्यावसायिक और औद्योगिक नगर शामिल थे। पंजाब और बंगाल के बल पर वह खैबर पख्तून, बलोचिस्तान तथा सिंध के निर्धन क्षेत्रों के लोगों का पेट भरना चाहता था। सरदार पटेल ने जिन्ना की इस कमजोरी को भांप लिया था और वे भारत का विभाजन रोकने के लिए पंजाब और बंगाल का विभाजन करने की बात करने लगते थे। पटेल का तर्क था कि पंजाब और बंगाल के मुसलमानों के साथ इन राज्यों के हिंदू पाकिस्तान को नहीं सौंपे जा सकते। जब जिन्ना ने वायसराय माउंटबेटन से भेंट की तो वायसराय ने उसे बताया कि वे भारत का विभाजन नहीं कर सकते। इस पर जिन्ना ने कहा कि विभाजन तो उन्हें करना ही होगा। ईस्वी 1938 से 1939 में उन लोगों ने अर्थात हिंदुओं ने
हमारे साथ जो किया था उसके कारण उन पर हमें भरोसा नहीं। आपके जाने के बाद हम कुछ चुने हुए हिंदुओं के रहम पर रह जाएंगे। हमें दबाया जाएगा। हमारे साथ बहुत बुरा होगा। कॉलिंस और लैपियर ने लिखा है कि माउंटबेटन ने जिन्ना को भरोसा दिलाना चाहा कि नेहरू और उनके साथियों का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। फिर भी यदि आपको पाकिस्तान चाहिए तो मुझे पंजाब और बंगाल का विभाजन करना होगा। आप पंजाब और बंगाल के हिंदुओं को पाकिस्तान नहीं ले जा सकते। इस पर जिन्ना ने नाराज होकर कहा कि आप यह क्यों नहीं समझते कि पंजाब एक राष्ट्र है, बंगाल एक राष्ट्र है। एक आदमी पंजाबी या बंगाली पहले है, बाद में हिंदू या मुसलमान। अगर आप ये सूबे हमें देंगे तो किसी भी हालत में उनका बंटवारा नहीं करेंगे। इससे खून खराबा होगा। माउंटबेटन ने कहा, हिंदू मुसलमान पंजाबी बंगाली से पहले वह भारतीय है, इसलिए आप भारत के एक बने रहने के पक्ष में दलील दे रहे हैं। यदि आप कैबिनेट मिशन प्लान को मान लेते तो आपको बहुत अधिक स्वायत्त अधिकार मिल जाते। पंजाब और बंगाल अपना शासन स्वयं संभालते। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी अधिक स्वायत्तता होगी। फिर आप अल्पसंख्यक जनता को मनचाहे ढंग से दबाने की खुशी भी हासिल कर सकेंगे, क्योंकि आप केंद्र को हस्तक्षेप करने से टोक सकेंगे। क्या यह बात आपको अनुकूल लगती है? जिन्ना ने कहा, नहीं, मैं भारत का एक हिस्सा नहीं बनना चाहता। हिंदू राज्य के अधीन होने से तो मैं सब कुछ खो देना ज्यादा पसंद करूंगा। अगले एपिसोड में देखिए भारत के बंटवारे को लेकर गांधी जी अचानक बदल क्यों गए। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।